जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मैं एक रोड मैप आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से मैं 44 लाख से 1 करोड़ तक का अपना टारगेट अचीव करूंगा। जैसा कि जो लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 44 लाख से अप्रॉक्स हो रखा है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है जैसा कि मार्केट फॉल वगैरह करता है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो 44 लाख का है और नेक्स्ट टारगेट मेरा है 1 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो को क्रिएट करना। अब लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ वेट करने से 44 लाख से 1 करोड़ बन जाएगा या फिर एक ठीक ठाक स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टिंग रोड मैप चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट रोड मैप दिखाने वाला हूँ। कौन से फंड्स, कितनी एसआईपी, कितना रिटर्न अजम्पशन, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ रियल नंबर्स के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंड इंडियन इक्विटीज, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं कोई ओवरनाइट करोड़पति स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, ये एक रियलिस्टिक वेल्थ क्रिएशन का एक रोड मैप वाला वीडियो है। तो सबसे पहले करंट सिचुएशन से समझते हैं कि क्या है करंट सिचुएशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है वो 44 लाख का है और मेजर अलोकेशन आपको पता है कि इंडियन इक्विटीज में ही है। ठीक है। और इट्स अ मिक्स ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मल्टी एसेट वगैरह। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 44 लाख जो है, 44 लैक्स, ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो कंपाउंडिंग का इंजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इंजन के अंदर पेट्रोल तो डाला जा चुका है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है। अब बात करते हैं कि नंबर्स गेम की, कि एग्जिस्टिंग जो 44 लाख पोर्टफोलियो है, ठीक है, अब इसमें मेरी मंथली एसआईपी जो है 50,000 रुपए की है अप्रॉक्स। और एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं 12%। ठीक है, सेबी भी बोलता है कि 12% से ऊपर नहीं बताना चाहिए लाइव स्ट्रीम से भी, तो मैं भी 12% ही लेके चल रहा हूँ। तो टारगेट सिग्निफिकेंटली जल्दी अचीव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक कॉर्पस जो है ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5 से 6 साल में मेरा 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। 12% का सी, बहुत ही नॉर्मल सीएजीआर मैं बता रहा हूँ। 12% का 50,000 की मेरी एसआईपी चलती रहेगी और 44 लाख का मेरा पोर्टफोलियो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं कैसे इंश्योर करूंगा कि मैं अपने टारगेट तक ठीक ठाक समय में पहुंच जाऊं 5 से 6 साल के बीच में। तो मैं अपना कोर पोर्टफोलियो स्टेबल रखूंगा। अब जब मैं कोर पोर्टफोलियो स्टेबल रखूंगा तो कोर पोर्टफोलियो मतलब स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, ये स्टेबल रखूंगा। ठीक है। और हाँ, ये जरूर होगा कि मैं म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करने के लिए इस स्मॉल कैप से निकाल के इस वाले में डाल दूंगा, उससे निकाल के इसमें डाल दूंगा, ताकि हार्वेस्टिंग का फायदा भी मुझे मिल सके। ठीक है। तो वो एक एडिशनल एडवांटेज होगा उसमें। पोर्टफोलियो की वैल्यू तो बढ़ती रहेगी लेकिन मेरा सीएजी और एक्सएलआर कम दिखेगा। तो जैसा कि आपने देखा है कि लगभग 35 से 40% मेरा लार्ज कैप का लोकेशन है, 30% फ्लेक्सी कैप है, 20% मिड कैप है, 10% स्मॉल कैप है। तो फ्लेक्सी कैप में भी बेसिकली वो मिड कैप स्मॉल कैप में ही चला जाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा 40% के आसपास लार्ज कैप है, 22% आसपास मिड कैप, 22% आसपास स्मॉल कैप, बाकी बचा कुचा डेट और गोल्ड वगैरह आप समझ लो। अब है कि जैसा कि मोस्ट इन्वेस्टर मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देते हैं, मैं उल्टा क्रैश में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करूंगा, जैसा कि आपने अभी पिछले क्रैश में देखा था। जब पिछला क्रैश हुआ था मैंने अपनी एसआईपी दोगुनी कर दी थी। तो नॉर्मली मैं 40, 45, 50 हजार के आसपास करता हूँ, तब मैंने 85,000 के करीब कर दी थी। तो जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनको पता है कि क्रैश में मैं, अगर मेरे पास पैसा होता है तो मैं अपनी एसआईपी डबल कर देता हूँ, रेदर देन कि एक साथ लमसम डालूं। तो उसमें क्या होता है, मार्केट को टाइम करना होता है। वो टाइम करने के चक्कर में जब भी मैंने कोशिश करी है, मार्केट उससे नीचे ही चला जाता है। तो स्टैगर्ड मैनर में डालना भी एक अप्रोच होती है, और या फिर अपनी एसआईपी बढ़ा दो, वो एक सबसे अच्छी अप्रोच होती है। तो मैं अपनी एसआईपी बंद नहीं करूंगा, उल्टा एग्रेसिवली इन्वेस्ट करूंगा। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1 जो मैं करूंगा। और हर 6 से 12 महीने में मैं पोर्टफोलियो रिबैलेंस करूंगा। ठीक है। और रिबैलेंस से मेरा मतलब यह है कि
जहां से 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन निकल सकता है, उसे निकालूंगा। ठीक है। जहां नहीं निकल सकता, वहां पे इन्वेस्टेड रहूंगा। तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट और एक्स्ट्रा कुशन दूंगा, जिससे भविष्य में मेरा टैक्स कम हो। क्योंकि देखिए, 1 करोड़ बनाना तो सबका टारगेट है, मेरा भी टारगेट है, लेकिन 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो, उसमें 50 लाख का मुनाफा हो, ठीक है, या 60 लाख का मुनाफा, और उस पर 12.5 लाख निर्मला सीतारमण जी ले जाएं, तो वो भी ठीक नहीं है। तो हमें ये भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम निर्मला जी को कम से कम दे। उसके लिए म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है, जो मैं टाइम टू टाइम करता रहूंगा। जनरली वो 12 महीने के बाद ही होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर ही टैक्स हार्वेस्टिंग हो सकती है। एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिंग, जैसे ही सैलरी हाइक होता है या कोई बोनस मिलता है या कोई साइड इनकम, यूट्यूब इनकम, वैसे तो है यूट्यूब इनकम मेरी ना के बराबर ही है, बट सर्कली जब भी ऐसा कुछ होगा, तो उसको मैं एडिशनल टॉपअप के रूप में अपने पोर्टफोलियो में डालता रहूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क क्या हो सकता है कि मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा। उसमें मार्केट क्रैश, ग्लोबल रिसेशन, इमोशनल पैनिक सेलिंग। देखो, इमोशनल अटैक तो किसी को भी पड़ सकता है, ठीक है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन या फिर टेम्पररी नेगेटिव रिटर्न्स, तो ये सारे रिस्क हैं। इन रिस्क को हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को झेलना पड़ता है, ठीक है। और अगर आप ये रिस्क झेले बिना 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, कोई भी पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में टेम्पररी फॉल नॉर्मल है, ठीक है। जैसे आजकल आ रहा है, तो लोग बड़े परेशान है कि भैया फॉल आ रहा है, फॉल आ रहा है, क्या करें, लेकिन दिस इज वेरी नॉर्मल, दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। दिस इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो दोस्तों, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है मेरी, देखो, 1 करोड़ बनाना डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है कंसिस्टेंटली इन्वेस्टेड रहना। अधिकतर लोग जो हैं जल्दी प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं या मार्केट क्रैश में डर जाते हैं। कंपाउंडिंग जो है पेशेंस को रिवार्ड करती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यही है मेरा बहुत सिंपल सा रोड मैप, 44 लाख से 1 करोड़ का। अगर आप चाहते हैं मेरे से बात करना, या आप चाहते हैं कि मैं मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहिए, तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये एक पेड सेशन होगा, जिसमें बहुत मामूली सी फीस होगी, एक मूवी टिकट के बराबर की। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आई कैन ऐड वैल्यू टू योर इन्वेस्टमेंट जर्नी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद एआरएन नंबर 357890। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जेड फंड्स ऐप द्वारा आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करवाऊंगा। तो दो ऑप्शन है, या तो आप मेरे साथ एक 1-to-1 सेशन रख सकते हैं, या फिर आप मुझे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दे सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो, वो ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री।